पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। लड़ाई हमारी उम्मीदवार के साथ ही किसी की है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। एक तरफ जहां जदयू और राजद की करारी हार हुई है, तो वहीं निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मार ली है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक अलग ही उथल पुथल नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से जो दावे ठोके जा रहे थे, सारे दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मार ली और एनडीए और इंडिया अलायंस को धूल चटा दिया। और अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शंकर सिंह की जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि विजय कुमार सिन्हा के इस बयान से जदयू क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि जदयू के प्रत्याशी कलाधार मंडल की हार हुई है और विजय कुमार सिन्हा के बयान जो हैं कहीं ना कहीं एनडीए में खटपट ला सकते हैं। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह के जीतने पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि शंकर सिंह भी हम लोग से जुड़े हुए उम्मीदवार ही थे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल शनिवार को जारी हुई रुपौली उपचुनाव के नतीजे में शंकर सिंह ने एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कालाधार मंडल को 8,211 वोटों से हराया है। रुपौली की मतगणना के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा, बीजेपी एनडीए प्रत्याशी जो समर्थित जदयू उम्मीदवार के साथ संघर्ष में है। जनता का जनादेश स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वे भी हम लोग से जुड़े हुए उम्मीदवार थे। रुपौली में उनका मुकाबला एनडीए से हो रहा है, आरजेडी मुकाबले में कहीं नहीं दिख रही है। दरअसल शंकर सिंह पूर्व से लोजपा से जुड़े हुए थे। हाल ही में उपचुनाव में उन्होंने पार्टी से अलग राह पर जाकर रुपौली से निर्दलीय का पर्चा भरा। 2005 में लोजपा के टिकट पर जीतकर रुपौली से विधानसभा भी बन चुके हैं। अब 19 साल बाद उन्होंने फिर से यहां जीत दर्ज की है। उपचुनाव में उन्हें कुल 67,769 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जदयू के कलाधार मंडल को 49,568 वोट मिले हैं और आरजेडी के बीमा भारती को महज 30,108 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही हैं। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शंकर सिंह को लेकर दिए बयान पर सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि जदयू उनके बयान को किस तरीके से लेती है। शंकर सिंह जदयू के वोट बैंक में खासी सेंधमारी की है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली विधानसभा सीट पर जदयू को करीब 90,000 वोट मिले थे। वहीं इससे के एक महीने बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को 32,000 वोट कम हो गए हैं। विजय सिन्हा ने शंकर सिंह को अपने से जुड़े उम्मीदवार की बताकर जदयू नेता के मन में कहीं न कहीं उलझन पैदा करती है। रुपौली उपचुनाव में जदयू कैंडिडेट कलाधार मंडल के लिए खुद सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के कई मंत्रियों ने जमकर प्रचार किया था। बीजेपी के सम्राट चौधरी, मंगल पांडे समेत कई नेताओं ने रैलियां की थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जदयू प्रत्याशी कलाधार मंडल के लिए प्रचार करने रुपौली पहुंच गए थे, जबकि उनकी पार्टी के बागी शंकर सिंह यहीं से मैदान में डटे रहे। उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन को हराकर जीत भी हासिल की। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर अब बिहार की एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है, खास करके जदयू और बीजेपी की, क्योंकि जदयू प्रत्याशी कलाधार मंडल को शंकर सिंह ने हराया है। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के ये बयान जो है अब बिहार के खास करके एनडीए में क्या कुछ राजनीतिक उथल पुथल लेकर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।